खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको जो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि क्या कंट्रोवर्सी, क्या कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। आज के भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, हम बदली है ना। तेरा बाप श्री रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, इतना नीच बनेगा मानव कि राघव पर प्रश्न उठाए। जय श्री राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव। मीडिया में 2-3 न्यूज जो है ना आग की तरफ फैल रही है। एक न्यूज तो ये है कि एक नेता है, नेता नहीं बोल सकते, निशाचर है, निशाचरों का नेता है, क्रूर राक्षस है। वो कहता है कि हमारे राघव जी नॉनवेज खाते थे, मांस खाते थे। उस मलक्ष को ये नहीं पता है कि राघव जी का व्यक्तित्व कैसा था, राघव जी को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्यों सब देवों में उत्तम कहा जाता है। चलो आज उस नीच दुष्ट क्रूर निशाचर के लिए कुछ शब्द कहते हैं। पहली बात तो मेरे हृदय में इतनी नफरत उसके लिए भर चुकी है कि मैं अपनी जुबान गंदा नहीं कर सकता, और मेरी जबान पर वो शब्द आ नहीं सकते क्योंकि हमारे घर के संस्कार इतने गंदे नहीं। वरना अगर हमारे राघव जी का कोई अपमान करे, उसका वो हाल करें, कल्पना भी नहीं किया जा सकता। परंतु ये फैसला हम राघव जी पर छोड़ते हैं, उनके साथ क्या करेंगे। मित्रों, वो नीच दुष्ट कहता है कि राघव जी जंगलों में गए थे, जब वनवास में उनको मिला था तो वनवास के दिनों में वो मांस खाते थे। तो मित्रों, उस दुष्ट को बता दूं, जब श्री राम जी वन में गए थे ना, तो कंद मूल फल का सेवन करते थे और विभिन्न प्रकार के फल हैं उनका सेवन करते थे। कभी राघव जी को मांस खाते कहीं पर नहीं लिखा गया है। और ये याद होना चाहिए कि राघव जी उस वंश से थे, उस परिवार से थे, उस राज्य से थे जहां पर एक चिड़िया के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी गई थी। उस वंश से थे जिसने धर्म की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपने बीबी और अपने बच्चों तक को बेच दिए थे। हमारे राघव जी उस रघुवंश से थे जिस वंश में राजा दिलीप ने अपनी गाय की रक्षा के लिए खुद को शेर का आहार बना दिए थे। उस वंश से राम थे। तो राम के संस्कार ऐसे नहीं थे को मांस खाएं, और अगर मांस खाते ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहे जाते। पर यह बात इन जैसे नीच दुराचारियों को तो नहीं समझ में आएगी। ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं ना, इनके जैसे पशु कहाँ समझ सकते हैं, वो पशुता की ही बात करेंगे। उस समय में जो अहिरावण खरदूषण हुए करते थे, कुछ इन्हीं के मानसिकता के थे। आज के राक्षस जो हैं यही तो हैं। आजकल के राक्षस पहले तरह सच सवर के थोड़े सच घूमते हैं। पहले के राक्षसों का वही कार्य था, जहां पर कोई धर्म कार्य हो उसका विरोध करो, और आज के राक्षसों का वही कार्य है कि जहां पर कोई धर्म कार्य हो रहा है उसका विरोध करो। एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर अयोध्या में राम मंदिर धर्म का कार्य हो रहा है और कुछ मॉडर्न जमाने के असुरी शक्तियां विरोध कर रही हैं। अपनी अपनी भाई वो है, क्या ही कर सकते हैं। अब ये लोग बदल थोड़ी सकते हैं, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव भी तो है। उसी समय तरह ये लोग को लेना चाहिए, जिस तरीके से असुर थे उस तरीके से भी हैं। और उस समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म असुरों का सर्वनाश करने के लिए हुआ था, और इस समय भी अयोध्या में पुनः श्री राम का आगमन असुरों का सर्वनाश करने के लिए ही हो रहा है। चिंता मत करो, प्रबंध हो जाएगा। मित्रों, हमारे आपके बीच में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे
जो राम मंदिर पर न चाहते हुए बीजेपी को टारगेट करेंगे और बीजेपी को टारगेट करके ये बताना चाहेंगे कि राम मंदिर बन जाने से देश की समस्याएं नहीं सॉल्व हो जाएंगी, परंतु राम मंदिर बन जाने से मैं बोल रहा हूं किसकी समस्याएं बढ़ गई, ये कोई बता दे। कुछ लोग कहते हैं रोजगार नहीं है चलेगा, कपड़े नहीं है चलेगा, घर नहीं है चलेगा, हमें राम मंदिर तो मिल गया। उनको बोल दें राम मंदिर जब नहीं बना था तब वो कपड़े की फैक्ट्री के मालिक थे क्या, जो बोल रहे हैं कपड़े नहीं है आज? जो बोल रहे हैं राम मंदिर बन गया पर खाना कब मिलेगा, रोटी कब मिलेगा? राम मंदिर बनने के पहले क्या वो जमींदार थे, उनका छीन गया और राम मंदिर बन गया? जो कह रहे हैं हमारे पास घर नहीं है राम मंदिर मिल गया हमें, क्यों उनके घर एक ईंटें उखाड़ कर राम मंदिर में लगी हैं क्या? नहीं ना। कैसी सोच लोगों की है, क्या ही बोलूं। अब मित्रों राम मंदिर को लेकर के मैं आप लोग को बात बताएं, राम मंदिर की वजह से कितने लोग को रोजगार मिला, जरा इस पर ध्यान देते हैं। 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है राम मंदिर की वजह से, और मिल भी रहा है। लाखों लोगों को रोजगार मिल भी रहा है, मिला भी है, और हजारों लाखों लोग का परिवार 3 साल से राम मंदिर की वजह से चल रहा है। पता नहीं आपको क्या, अयोध्या में इतने निर्माण कार्य हुए हैं, करने वाला कहाँ से आए सब? उसमें मजदूर हैं, लेबर्स हैं, इंजीनियर हैं, और उसके बाद मैकेनिक हैं, ये सारे विदेश से आए हैं क्या? या फिर ऑटोमेटिक हो जा रहा है? कर तो हमारे आपके बीच में से लोग हैं ना, तो उनको क्या तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनका घर नहीं चल रहा है? और जब राम मंदिर बन जाएगा तो हजारों होटल खुलेंगे, हजारों दुकानें होंगी, लाखों वाहनें चलेंगी, ऑटो रिक्शा से लेकर के बस ट्रेन क्या क्या चलेंगे। उसमें कितने लोग को रोजगार मिलेगा, जरा सोच के बताइए। रोज हजारों टन फूल राम मंदिर के लिए आएंगे, उससे किसानों का कितना रोजगार बढ़ेगा, माली को कितना रोजगार मिलेगा। माला, अंगूठी, चंदन, ब्रह्मसूत्र, जनेऊ और औरतों के जो सामान होते हैं, ये सारी चीजें मंदिर में जो चढ़ते हैं, कहाँ से आएगा? विदेश से आएगा क्या? हमारे आपके बीच में से लोग बनाएंगे और बेचेंगे ना। तो रोजगार किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ना। क्या रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है क्या? गवर्नमेंट जॉब को आप लोग रोजगार समझते हैं? कमाल के लोग हैं। एक मंदिर में जो सोचो, अगर 4 से 5 लाख लोगों का पेट भर रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुमसे क्या छीना मंदिर ने? क्यों विरोध कर रहे हो? मित्रों अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो दबाकर शेयर करना और उन विधर्मियों देशद्रोहियों तक पहुंचाने की कोशिश करना। और अगर आज का वीडियो आप शेयर नहीं किए, उन विधर्मियों तक नहीं पहुंचाए, तो मैं समझ लूंगा कि मेरी मेहनत बेकार है और मैं पत्थरों के आगे सिर्फ बीन बजा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भैंस नहीं बोलूँगा फिर, नहीं तो कुछ लोग को बुरा लग जाएगा। जय श्री राम।